नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर पहुंचे और मेला ग्राउंड में 19,260 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि MP स्वच्छता में नंबर 1 है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ग्वालियर की धरती को वो नमन करते हैं और साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी, शिलान्यास भी किया, ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। MP का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी MP का डबल विकास। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर से श्योपुर तक नैरो गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन कराने के लिए साल 2009 में नैरो गेज ट्रेन में सफर करके आंदोलन किया था। आज नैरो गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी मौके पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। यूपीए की गवर्नमेंट में एक बड़ा आंदोलन किया था नैरोगेज से ब्रॉडगेज को कन्वर्ट कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और प्रभात जी ने, और वो नैरोगेज में सफर किया था और कार्यकर्ताओं के साथ में ये था कि ब्रॉडगेज की मांग को परिवर्तित कराने के लिए ये प्रदर्शन था। लेकिन अब देखेंगे कि वो सपना है वो साकार हो गया है। ब्रॉडगेज में ये लाइन है वो कन्वर्ट हो गई है, उसको मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी है। सर, आंदोलन किया था आपने, वो सपना अब साकार हो गया है? हाँ, सही है। एक समय था जब नैरो गेज ट्रेन चलती थी और क्षेत्रवासियों की मांग थी कि इसको ब्रॉड गेज किया जाना चाहिए। उसके लिए बहुत आंदोलन हुआ, हम लोग भी आंदोलन किए। 2009 में रेल यात्रा करके भी जन जागरण किया और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी धारणा के साथ आज ये अमान परिवर्तन हो गया है और 38 किलोमीटर का मार्ग चालू हो गया है। आज मोदी जी ग्वालियर आए थे तो उन्होंने अपने कर कमलों से इस ट्रेन को शुरू किया और मैं यहाँ से सुमावली तक जाते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि जल्दी ही श्योपुर लाइन पहुँचेगी और श्योपुर से कोटा पहुँचेगी। जब ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी बार बार, नेता पुत्रों को टिकटों की बात, आपके बेटे भी हैं, वो भी उनके लिए भी लोग मांग कर रहे थे कि उनको उतारा जाए ग्वालियरपुर से। कैलाश विजयवर्गीय उनके बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय, उनके लिए भी। तो आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद सवाल आप लोग करते हो और इसमें टाइम वेस्ट करते हो। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी है और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय करेगी उसे टिकट मिलेगा। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ साथ कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है और उन्होंने राजनीति में साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और अब बहुमत की सरकार बनेगी और उसके लिए बस इंतजार करना है। नवंबर में वोट पड़ेंगे और उसके बाद सरकार बनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के सिलवानी पहुंचे। 125 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, 28 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, साथ ही सेमरी जलाशय समूह नल जल योजना का शुभारंभ किया।
लाडली बहनों से संवाद के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहनों को मिलने वाली रकम आने वाले समय में 3,000 रुपए कर दी जाएगी। फीस चाहे कितनी भी हो जाए, 12-14 लाख रुपया साल भी होगी, तो वो फीस माता पिता नहीं बनवाएंगे। कौन बनवाएगा? मेरे साथ संकल्प लीजिए कि यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी को रामपाल जी जैसे सेवक जो आपके साथी हैं, बोलिए सब रामपाल जी को आशीर्वाद देंगे। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी पाटन भरोसा यात्रा में शामिल हुए। बुलेट पर सवार हुए, जनता के बीच गए। चरणदास महंत शक्ति के भरोसा यात्रा में शामिल हुए। तो ये 5 जगह की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस ने भरोसा यात्रा पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में निकाली और उन इलाके के जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो जमीन पर उतरे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया। खबर भोपाल से है, जहां सामाजिक समरसता गौरक्षा संकल्प कार्यक्रम में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं को संबोधित करते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि महिला आरक्षण बिल पर पास तो हो गया है, इसके लिए आभार है, लेकिन पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण दिए बिना यह बिल लागू नहीं हो सकता है। उमा भारती ने सरकारी सिस्टम पर भी सवाल उठाया। कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने से विकास कम, ठेकेदारों को ज्यादा लाभ हो रहा है। मुझे यकीन है कि आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं के आरक्षण के साथ ही ये विधेयक लागू हो पाएगा। पारित भले ही हो गया, ठीक से पढ़ाई हो इसकी व्यवस्था करिए आप सरकारी स्कूल में, ना ट्यूशन पढ़ानी पड़े, ना ट्यूटर लगाना पड़े, और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पढ़ाना जानते हो। ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये व्यक्ति को कितना बड़ा रिलीफ पहुंचाती है। इसके लिए इन लोगों का पार्लियामेंट में बैठना बहुत जरूरी है। भरोसे की यात्रा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने टिकट वितरण को लेकर साथ ही कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस में टिकटों की घोषणा एक प्रक्रिया के तहत होती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद टिकटों की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा भूपेश है तो भरोसा है कि स्लोगन में बदलाव को लेकर भी कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि भूपेश है तो भरोसा है का स्लोगन सरकार का था और भरोसे की सरकार का स्लोगन कांग्रेस पार्टी का है। साथ ही सैलजा के सामूहिक नेतृत्व के साथ ही चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा भी किया। देखेंगे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव भी आए, पर वो हर एक सीट का हम सर्वे करवा रहे हैं। अभी भी हमारे सर्वे चल रहे हैं, उसके मुताबिक जो लोगों की चाह होगी, लोगों की चाह पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रायगढ़ दौरे को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक खड़गे दोपहर 1:30 बजे रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सभा स्थल तक रोड शो भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत ही तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव से पहले का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ विधानसभा में हो रहा है। सभी को निर्देश भी दिया गया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में भरोसे के सम्मेलन में, जो छत्तीसगढ़ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा कर रही है, उसके लिए सब लोग आए। जो भी वीआईपी का आगमन है उसको लेकर के, पुलिस व्यवस्था को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही है और बाकी जो तैयारियां हैं खासकर सुरक्षा को लेकर के, वो हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं और अंतिम रूप शीघ्र उसको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष यात्राओं के भरोसे जनता को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस जहां प्रदेश में भरोसा यात्रा निकाल रही है, तो इसके जवाब में बीजेपी छत्तीसगढ़ में दूरबीन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की जो शुरुआत है यानी दूरबीन यात्रा की, ये रायपुर पश्चिम विधानसभा से होगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूरबीन से विकास खोजने का काम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता दूरबीन लेके निकलने वाले, खोजने कहाँ है विकास। मैं आपके माध्यम से फिर पूछता हूं भरोसे की सरकार से, आज तक कोई बोल नहीं पाया। अगर रायपुर की जनता ने आपको बहुमत दिया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है,
तो ये रायपुर की दुर्दशा क्यों करके रखे हो साहब? खंडवा बीजेपी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा हो गया। एमएलए देवेंद्र वर्मा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बीच बचाव किया और कार्यकर्ताओं को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन इसका जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।